Hello everyone, let us look at this very interesting problem from current electricity from Pathfinder. So this is a double infinite ladder network, right? So why am I calling it a double network? I will explain in this video, right? So we have to find the equivalent resistance between the points A and B, right? So how do we even begin to think about this network, right? कि सपोज मैंने एक बैटरी लगा दी बिटवीन ए एंड बी, राइट, जिसकी वजह से द पोटेंशियल एट ए इज लेट्स से वी, राइट, एंड द पोटेंशियल एट बी इज ज़ीरो, राइट. पोटेंशियल मैंने ऐसे ले लिए. देन द फर्स्ट थिंग आई कैन नोटिस इज़ दैट ये जो सारे नीचे वाले पॉइंट्स हैं, ऑल ऑफ दीज पॉइंट्स, जो सारे नीचे वाले पॉइंट्स हैं, they are obviously equipotential because they are connected by zero resistance wires, or because these points are symmetrically located with respect to A and B, the potential of all of them must be V by 2, क्योंकि वो A और B के बीच में symmetrically placed है. तो suppose मैं इन points को C बोल देता हूँ. So all of these points are C बेसिकली. तो इक्विपोटेंशियल पॉइंट्स को हम सेम नाम दे देते हैं, दैट इज़ व्हाट वी डू. तो ये सारे पॉइंट सेम है, मतलब बेसिकली इक्विपोटेंशियल है. तो ये सबका पोटेंशियल जो है, पोटेंशियल डिफरेंस जो ए से है, वही पोटेंशियल डिफरेंस बी से होना चाहिए बेसिकली, राइट. तो ए और सी के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है, वही बी और सी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस होना चाहिए. दैट मेक्स सेंस, राइट. तो इन सारे पॉइंट्स का पोटेंशियल इज़ वी बाई 2. Right, so let me just write it down. So I think this makes sense. ये तो मतलब काफ़ी straight forward बात है. Now what I'm going to do is I'm going to go close to the middle of the network. तो network के बीच में जाके देखते हैं. तो suppose इस पूरे network का जो mid point है वो यहाँ से run करता है. So let me just so let's say the network is symmetric about this line, right. तो दूसरा केस भी हो सकता है. आप बोलोगे कि ऐसा भी हो सकता है कि इस एक पर्टिकुलर रेजिस्टेंस के अबाउट मिरर इमेज बने दोनों तरफ, राइट, डिपेंडिंग ऑन वेदर देर आर एन ऑड नंबर ऑफ सेल्स और एन इवन नंबर ऑफ सेल्स. तो सेल क्या है, ये एक स्क्वायर को एक स्क्वायर को मैं एक यूनिट सेल बोल रहा हूँ, मतलब एक सेल बोल रहा हूँ नेटवर्क का. तो अगर ये ऐसे इवन नंबर हैं, राइट, तो ऐसा कुछ होगा कि मतलब ये एक रेजिस्टेंस के अक्रॉस लाइन ऑफ सिमेट्री बनेगी. बट अगर ऑड नंबर है तो ऐसे मिडल ऑफ अ यूनिट सेल में लाइन ऑफ सिमेट्री बनेगी, जिस लाइन के अबाउट ये दोनों sides of the network are mirror images of each other, right. So let me take one case and I will explain that the other cases also can be solved in a very similar way. तो ये वाला केस है suppose, right. तो because इस लाइन के अबाउट सिमेट्री है, तो suppose अगर इस पार्ट में करंट x है, तो इस पार्ट में करंट भी x होना चाहिए in the opposite direction, right. क्योंकि basically सिमेट्री डिक्टेट्स दैट ए से अगर हम v बाई 2 जा रहे हैं, तो सपोज इस पॉइंट को कंसिडर करें अगर हम इन दोनों पॉइंट्स को, तो जब हम ए से इस पॉइंट की तरफ आ रहे हैं, तो जो हमें पोटेंशियल है, पोटेंशियल का ड्रॉप मिल रहा है. एंड व्हेन आई एम गोइंग फ्रॉम दिस पॉइंट टूवर्ड्स बी, तो मुझे पोटेंशियल का इंक्रीज मिल रहा है. तो आई वुड एक्सपेक्ट दैट द करेंट डायरेक्शंस विल बी सच कि अगर मैं ए से इस पॉइंट की तरफ आ रहा हूँ, तो मुझे करंट डाउनवर्ड डायरेक्शन में मिलेगा. अगर मिलता है तो दूसरी तरफ ऑपोजिट डायरेक्शन में मिलेगा. सिमेट्री डिक्टेट्स दैट, राइट. सो अगर इस करंट इस रेजिस्टेंस में करंट x है, तो यहाँ पे करंट विल बी v बाई 2 प्लस आर एक्स. यहाँ पे पोटेंशियल विल बी v बाई 2 प्लस आर एक्स,
right? So if I go from here to here and this resistance is R, I get the potential here, and similarly I get the potential over here which is V by 2 minus Rx, right? तो इसकी वजह से मेरे को यहाँ करंट मिल जाता है कि अब ये रेजिस्टेंस भी R है तो इसमें करंट 2x हो जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस 2x हो जाएगा। एंड सिमिलरली अगर यहाँ KCL लगाते हैं तो यहाँ पे करंट 3x हो जाएगा और यहाँ पे भी करंट 3x हो जाएगा, राइट? सिमिलरली वी कैन से दैट यहाँ पे फिर पोटेंशियल लिख सकते हैं, यहाँ पे V by 2 प्लस RX है तो यहाँ पे पोटेंशियल कितना हो जाएगा, V by 2 प्लस RX प्लस 3RX, सो प्लस 4RX हो जाएगा। और अगर यहाँ पोटेंशियल V by 2 प्लस 4RX है, यहाँ पोटेंशियल V by 2 है नीचे, तो करंट हियर अगेन विल बी 4x। एंड सिमिलरली ऑन दिस साइड यहाँ पे V by 2 माइनस 4RX हो जाएगा। तो आपको सिमेट्री तो दिख ही रही है, राइट? तो बेसिकली क्या हो रहा है, what you have to notice is that if I am going in the leftward direction, ये जो वर्टिकल ब्रांचेस है और इवन हॉरिजॉन्टल वाली ब्रांचेस है उनके थ्रू करंट इंक्रीज होता जा रहा है, राइट? तो मिडल वाली ब्रांच में करंट 2x था, यहाँ 3x है, राइट? यहाँ पे V by 2 प्लस 4RX है पोटेंशियल डिफरेंस, तो यहाँ पे फिर करंट 7x हो जाएगा, यहाँ पे KCL लगाएंगे तो 2x है, फिर 3x है, फिर 7x है, राइट? फिर यहाँ 7 होगा तो राइट, तो 7x है तो यहाँ पे V by 2 प्लस 11RX हो जाएगा पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल द नेक्स्ट नोड। तो यहाँ जो अगली नोड है वहाँ पोटेंशियल हो जाएगा V by 2 प्लस 7RX। तो फिर इस ब्रांच में यहाँ जो ब्रांच होगी उस ब्रांच में करंट 7x हो जाएगा, यहाँ पे फिर सॉरी 11x था ये, सो लेट मी जस्ट करेक्ट इट। सो दिस वाज 11x, 11RX, so this current was also 11x, right? और this current was 7x, तो यहाँ 18x हो जाएगा एंड सो ऑन। तो करंट is continuously increasing as I'm moving towards the left. Every next branch carries a higher and higher magnitude of current, right? तो अगर मेरे पास infinite cells हैं, क्योंकि the ladder is infinitely long, अगर ladder finite होती तब तो कोई problem नहीं है, but if I have an infinitely long network, then by the time I reach here, the current would become infinite, because every time I'm adding some current, it is clear, the pattern is very clear that current is increasing. And similarly on the right hand side also, कि अगर right hand side पे जाते रहेंगे तो in every successive branch the current will keep increasing. Same amount के currents होंगे, बस mirror image है तो direction उल्टी होगी, और potentials यहाँ पे V by 2 प्लस में आ रहा है तो यहाँ पे V by 2 माइनस में आएगा। So because current is continuously increasing, it will have to become infinity by the time I reach here, and obviously I cannot get an infinite current, right? Then that would mean that the resistance of the network is 0, which is not the case. The resistance का network 0 नहीं है, ये हमें पता है, it is clear. So then what is the reason behind this? The only way out, what is the only way out of this problem is that x has to be negligible. ये जो x quantity हमने ली है, it has to be negligible, and therefore current in this branch has to be 0, right? Current in this branch has to be 0, right? तो इसको ऐसे सोचेंगे कि अगर x बहुत छोटा है, मतलब 0 ही है, right? तो पहले फाइनाइट के केस में समझते हैं, टू अवॉइड एनी कन्फ्यूजन। पहले फाइनाइट के केस में समझ लेते हैं एक बार। तो अगर मान लेते हैं कि द लैडर नेटवर्क इज फाइनाइट इन साइज, तो यहाँ पे करंट x होगा, यहाँ करंट x होगा, और करंट बढ़ता रहेगा एज वी गो टूवर्ड्स द लेफ्ट, बट कहीं ना कहीं जाके लैडर टर्मिनेट हो जाएगी। तो हो सकता है कुछ, जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल आई एम टेकिंग दैट 109x हो जाता है, जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल, मैंने निकाला नहीं है,
कि कुछ 5-6 सेल्स थे या कितने भी सेल्स थे, तो सम फाइनाइट नंबर इनटू x हो जाएगा करंट, राइट। और फिर हम यहाँ से करंट निकाल लेंगे, राइट। तो देन वी कैन से दैट x इज़ अ फाइनाइट क्वांटिटी, राइट। x is a finite quantity, and because there are a finite number of cells, by the time I reach this point my current is still finite and therefore everything is fine. But if I have an infinitely long network, then by the time I reach this point current will become infinity and therefore x has to be very small, right? So for an infinite network, x approaches 0. So as I make my ladder network longer and longer, x has to become smaller and smaller until for an infinitely long network x is 0, practically 0, and therefore this middle network, this middle part carries no current. फिर अब तुम बोलोगे यार तो फिर तो पूरे नेटवर्क में कोई करंट नहीं होगा अगर x को बहुत छोटा कर दिया, नहीं, बट क्योंकि इन्फाइनाइटली लॉन्ग नेटवर्क है तो जब हम इस डायरेक्शन में ट्रैवल करेंगे तो आफ्टर वी हैव ट्रैवल्ड अ वेरी लॉन्ग डिस्टेंस देयर वुड अपीयर एन एप्रिशिएबल करंट, देयर वुड अपीयर एन एप्रिशिएबल करंट, राइट. तो रिपीटिंग माई सेल्फ, so just a second. So repeating myself कि because x बहुत छोटा है तो close to the middle of the network the currents will be very small, or you can say 0 only because the network is infinitely long, x is negligible, current in the close to the middle of the network will be 0. But as we travel an infinite number of cells and travel across an infinite number of cells in this direction, current would eventually become, तो क्योंकि करंट तो बढ़ता जा रहा है, देखो 17x हो गया, फिर सम नंबर इनटू x हो जाएगा, तो जब तुम बहुत सारे सेल्स ट्रैवल कर चुके होगे तो यू विल गेट अ करंट विच इज़ एन इनफाइनाइट नंबर इनटू x विच वुड कम आउट टू बी अ फाइनाइट क्वांटिटी, एंड देयरफॉर यहाँ से जो करंट एंटर कर रहा है वो फाइनाइट है, बट और शुरू में जो भी सेल्स हैं वहाँ पे करंट फाइनाइट है, बट करंट कीप्स डिमिनिशिंग एंड आफ्टर अ लॉन्ग नंबर ऑफ very large number of steps, infinite number of steps, when we have reached the middle of the network, close to the middle of the network, we get a negligible current, and therefore we can redraw the circuit. तो redraw कर लेते हैं सर्किट को कि so I've redrawn the circuit. This is B, and so this is how it looks now, right? तो चेंज क्या है कि मैंने बीच में से एक रेजिस्टेंस को हटा दिया, राइट. तो बेसिकली x was very small, राइट. तो ऐसे भी सोच सकते हैं कि आई रिमूव्ड ऑल द पार्ट्स, ऑल द सेल्स फ्रॉम द मिडल जिसमें कि करंट नेग्लिजिबल था, और अब बस मेरे पास ये बचा है, और अभी भी इनफाइनाइट नंबर ऑफ सेल्स हैं, राइट. अभी भी इनफाइनाइट नंबर ऑफ सेल्स हैं क्योंकि if I subtract an infinite number of cells from an infinite number of cells, I still get infinity, right? तो यहाँ से ट्रैवल करते करते करंट धीरे धीरे डिमिनिश हो रहा है. After a large number of steps, large number of cells have been crossed,
current now has become so small that I can remove a certain branch from the middle where the current is negligible. अब तुम बोलोगे इसको भी हटा दो, यहाँ पे भी करंट ज़ीरो है, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा. इसको हटा दोगे तो आगे भी आपको वही मिलेगा, वही रिपीट होता हुआ मिलेगा. तो देयर इज़ नो सेंस इन थिंकिंग कि मतलब हम कितने सेल्स रिमूव कर रहे हैं. देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ सेल्स. तो हमने थोड़े से रिमूव कर दिए, राइट. एंड नाउ द करंट इज extremely small here, but it is not zero, right? So this is, you can say, the last cell in which the current is not zero but still very small. तो the point is कि अब हमारे पास जो resulting network मिला है, that is just a series connection of two infinitely long networks. कि आपने एक सिंगल इन्फाइनाइटली लॉन्ग नेटवर्क तो सॉल्व किया ही है, राइट. कि सपोज हमारे पास बस इतना होता, राइट. तो सपोज हमारे पास बस इतना होता कि इट गोज ऑन फॉर एवर. सो दिस इज टू नेटवर्क्स इन सीरीज. अब मैं कैसे एक्सप्लेन करता हूँ कैसे आया कि सीरीज में आया. कि बेसिकली हम जो नेटवर्क सॉल्व करते हैं इनफाइनाइट वाला, वो कुछ ऐसा दिखता है. हम बोल देते हैं कि यहाँ पे दूसरा टर्मिनल है एंड फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, राइट. तो बस अब इस बी को मैं यहाँ पे ले जाता हूँ, मतलब इस बी की जगह मैं सी बोल रहा हूँ इसको. सो लेट मी कॉल इट सी. सो दिस पॉइंट इज सी, एंड ऑफ कोर्स ऑल द बॉटम पॉइंट्स आर एट द सेम पोटेंशियल. सो वेदर आई टेक सी हियर or on this side, it doesn't matter. And similarly for the other side. And so therefore I have A to C, I have one infinite network, and C to B, I have another infinite network. Infinite network of this simple kind which we have solved, hopefully. If we are watching this video, आपने ये question ज़रूर किया होना चाहिए. So if you don't know the concept, you can revise it. I can tell you the concept in short over here. कि मान लेते हैं ये रेजिस्टेंस सारे आर हैं. सो द कॉन्सेप्ट इज कि अगर मैं इसको यहाँ से ब्रेक कर देता हूँ, तो सपोज मैं यहाँ से ब्रेक कर देता हूँ, तो नाउ इस लाइन के आगे का जो नेटवर्क है, दैट लुक्स एग्जैक्टली द सेम एज ये पूरा नेटवर्क. एंड बिकॉज देर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ सेल्स, तो मैंने एक हटा दिया यहाँ से सामने से, और अब मैं यहाँ से शुरू कर रहा हूँ. दैट डज नॉट चेंज द रेजिस्टेंस. तो ए और सी यहाँ पे हैं. तो इफ़ आई कॉल दीज पॉइंट्स ए प्राइम एंड सी प्राइम, देन आई कैन से दैट आर ए सी इज इक्वल टू आर ए प्राइम सी प्राइम, एंड लेट मी कॉल इट आर नॉट. And this is the resistance that I have to find, R0. कि मैंने आगे से एक सेल निकाल दिया और मैंने बोला कि अभी भी जो नेटवर्क बचा है उसका रेजिस्टेंस सेम ही होगा, बिकॉज इट लुक्स एग्जैक्टली द सेम. आई ओनली रिमूव वन सेल. इन्फिनिटी में से वन सब्ट्रैक्ट करने से इट स्टिल रिमेन्स इनफाइनाइट. सो इट गिव्स मी दिस रिजल्ट कि ए और सी है, और ये R और R है, और यहाँ पे अब पैरेलल में R0 लगा हुआ है, और ये पूरा भी R0 है, राइट. तो अब इन दोनों का पैरेलल में रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, R0 ओवर R प्लस R0, और ये सीरीज में R लगा हुआ है. एंड दिस शुड बी इक्वल टू R0. सो इट्स वेरी इंटरेस्टिंग कि यहाँ पे जो आगे का नेटवर्क है वो भी R0 है और ये पूरा भी R0 है, बिकॉज आई ओनली रिमूव्ड वन ब्रांच. तो यू शुड नो दिस. होपफुली everyone watching has already done this. So we can solve this. We'll get a quadratic. So we get R0 square. So मैं थोड़ा शॉर्ट में करने की कोशिश कर रहा हूँ. Bear with me. So I get this. So the discriminant
is 1 plus 4 equal to 5. So I get R naught is 1 plus root 5 by 2 ohms. So this is the answer. Sorry, ohms में नहीं आएगा, into R आ जाएगा. And like my discriminant was also like 5R square. Right. So this is the answer. This is the answer for a single infinite network, but we have a double infinite network. तो मैंने शुरू में बोला था double infinite network है क्योंकि basically दो infinite networks series में है, A to C और C to B, दोनों series में लगे हुए हैं. So our original resistance between A and B जो क्वेश्चन में पूछा है, it is twice of R naught. R naught is the resistance of infinite network, तो उसका twice कर दिया. So 1 plus root 5 into R. So this is the answer. So I hope you understood all the concepts. Why this current X was assumed to be 0 close to the middle. Close to the middle क्या होगा, तो अब मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ कि बेसिकली क्या होगा कि जब हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो यहाँ पोटेंशियल V है, यहाँ पोटेंशियल V/2 है, तो यहाँ पोटेंशियल V से थोड़ा सा कम होगा. मान लेते हैं 0.99 V है, जस्ट अज्यूम कर रहा हूँ मैं. यहाँ 0.97 V है एंड सो ऑन. धीरे धीरे पोटेंशियल कम होता जा रहा है. अब धीरे धीरे पोटेंशियल कम होता जा रहा है तो इन वर्टिकल ब्रांचेस में करंट कम होता जा रहा है. इन वर्टिकल ब्रांचेस में करंट कम होता जा रहा है तो हॉरिजॉन्टल ब्रांचेस में भी करंट कम होता जा रहा है. राइट. एंड बिकॉज वी हैव टू ट्रैवल एन इन्फाइनाइटली लॉन्ग नेटवर्क, तो ए से बी तक जाने में हमें इन्फाइनाइट स्टेप्स लेने हैं. तो इट साउंड्स वेरी इंट्यूटिव कि शुरुआत में पोटेंशियल डिफरेंस फाइनाइट वैल्यूज से डिक्रीज होगा, बट इवेंचुअली आपको क्योंकि इन्फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स है तो आप फाइनाइट वैल्यू से डिक्रीज नहीं करते रह सकते हो. एंड इवेंचुअली द ड्रॉप इन पोटेंशियल व्हेन यू क्रॉस वन ब्रांच, दैट ड्रॉप इन पोटेंशियल विल बिकम वेरी वेरी स्मॉल. तो हो सकता है कि यहाँ पे 0.99 नहीं, कुछ 9000005 हो और फिर अगले वाले में तो V, तो यहाँ पे अगले वाले में 0.900004 हो. राइट. तो आई एम जस्ट टेकिंग एग्जाम्पल्स. ओके, मतलब और फिर मिडिल में जाके क्या हो जाएगा, तो क्लोज टू द मिडिल, तो ये मिडिल ही था एक्चुअली. सो लेट मी रब दिस. तो क्लोज टू द मिडिल एक्चुअली पोटेंशियल विल बिकम प्रैक्टिकली V/2. तो यहाँ पे अगर पोटेंशियल V/2 है, नीचे के तो सारे पॉइंट्स पे पोटेंशियल V/2 है, तो यहाँ पोटेंशियल हो सकता है V/2 प्लस 0.000001 इंटू V, ऐसा कुछ होगा. तो यहाँ पे जो करंट भी होगा वो भी एक्सट्रीमली स्मॉल होगा. अच्छा, आप बोल रहे हो अगर ऊपर से करंट फ्लो नहीं कर रहा है, आपका ऊपर का करंट कम होता जा रहा है, लेकिन आप तो करंट यहाँ से I भेज रहे थे कुछ, तो वो करंट कहाँ गया, तो वो करंट नीचे वाली ब्रांच में चला जाएगा. राइट. तो यहाँ पे भी कुछ करंट है, यहाँ पे भी कुछ करंट है. राइट. तो यहाँ पे करंट फिर I हो जाएगा और यहाँ पे करंट फिर I से थोड़ा सा कम होगा एंड सो ऑन. राइट. तो बेसिकली द टॉप ब्रांचेस क्लोज टू द मिडल ऑफ द नेटवर्क, द टॉप ब्रांचेस विल प्रैक्टिकली बिकम इक्विपोटेंशियल. वो पोटेंशियल का जो चेंज है वो बहुत ही ज़्यादा ग्रेजुअल हो चुका होगा, क्योंकि हमें इन्फाइनाइट स्टेप्स में पोटेंशियल को V से 0 ले जाना है. एंड वी कैनॉट do it keep doing it in finite steps, and therefore the currents will also become extremely small and practically all the current will flow from the bottom branch close to the middle of the network. So I hope you understood and liked the video, and thanks for watching.